Good morning students. Welcome to our online classes. This lecture is for class 5th subject science. Last two lectures में हमने ये चैप्टर के बारे में कुछ पढ़ा, सॉइल इरोजन जिसमें हमने कवर किया, सॉइल फॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ा। सॉइल इरोजन के बारे में जब हमने इसके कुछ रीजंस के बारे में बात करी तो मेन जो कोज थे वाटर और विंड जो हैं ये मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेवार हैं मिट्टी के कटाव के लिए। अब यहां पे जब बात करते हैं, इससे पहले जब हमने सॉइल फॉर्मेशन की बात करी तो सॉइल फॉर्मेशन के जब हम बात कर रहे हैं, सॉइल फॉर्मेशन के लिए भी यही दोनों कारक थे। वाटर और विंड की वजह से सॉइल की फॉर्मेशन होती है और सॉइल के इरोजन के लिए भी यही दोनों रिस्पॉन्सिबल है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज की जो सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ह्यूमन एक्टिविटीज which are responsible for soil erosion। अब सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं फर्स्ट ह्यूमन एक्टिविटी जो मिट्टी के कटाव के लिए जिम्मेवार है, वो रहेगी डिफोरेस्टेशन। अगर इसके हिंदी मीनिंग की मैं बात करूं तो डिफोरेस्टेशन है जंगलों का कटाव। अब बात आती है कि हमें जंगलों को काटने की जरूरत क्या पड़ी, क्या नीड थी, फॉरेस्ट क्लियर करने की जरूरत क्या पड़ी। तो इसमें हमारी अलग अलग तरह की जरूरतें हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले बात करूं लकड़ी के लिए। अब बात आती है कि लकड़ी की क्या जरूरत है हमें। इसमें आ जाता है हम घर में जो भी फर्नीचर यूज करते हैं उसमें हम लकड़ी का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, या फिर बहुत सी जगहों पे अब भी लकड़ी को एज ए फ्यूल, एक ईंधन के तौर पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट नीड की मैं बात करूं, डिफोरेस्टेशन की क्यों जरूरत पड़ी हमें, उसकी अगर मैं बात करूं तो एक रीजन रहेगा इसमें लिविंग स्पेस। जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो हमें रहने के लिए भी ज्यादा जगह की जरूरत पड़ रही है, और रहने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत है इसलिए जंगलों को काटना पड़ रहा है वहां पे घर बनाने के लिए। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, इसी में इंक्लूड करूं इंडस्ट्रियल स्पेस। कोई भी इंडस्ट्रीज सेट करने के लिए, कोई भी उद्योग लगाने के लिए हमें जो जगह की जरूरत पड़ती है वो भी हम जंगलों को काट के साफ करते हैं वो जगह। और थर्ड केस है आपका एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड, खेती के लिए जो जमीन है, इसमें भी फिर पॉइंट आ जाता है कि जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे जो खाने की जरूरतें हैं, अनाज की ज्यादा जरूरत है, और ज्यादा अनाज अगर हमें उगाना है तो ज्यादा जमीन होनी चाहिए, और इसी के लिए भी हम जंगलों को साफ करते जा रहे हैं खेती करने के लिए। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, डिफोरेस्टेशन, जिसके लिए ह्यूमंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, इंसान जो है वो जिम्मेवार है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल्स। जो भी ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल्स, जो भी आपके पालतू पशु हैं, बहुत सी जगहों पे अब भी हम उनको चराने के लिए अलग अलग चरागाहों का यूज करते हैं। और जहां पे हम चरागाह में जहां भी लेके जाएंगे कैटल्स को, अगर जरूरत से ज्यादा चराई हो रही है, ओवर ग्रेजिंग अगर हो रही है, तो उसकी वजह से जो भी प्लांट्स हैं या फिर दूसरा वेजिटेशन, कोई भी वनस्पति है, उनकी जो रूट्स हैं, जड़ें जो हैं, वो जमीन से बाहर निकल आती हैं और इसकी वजह से
जो लैंड है जहां पे भी हम प्लांट या की मैं अगर बात करूं या दूसरी वेजिटेशन की मैं बात करूं, वहां पे लैंड जो है वो लूज हो जाती है, कुछ ढीली पड़ जाती है, और लूज होने की वजह से फिर हवा या पानी की वजह से जैसे ही आपकी लैंड जो है वहां पे सॉइल कुछ लूज हुई तो आपका वाटर और विंड की वजह से उसका कटाव बहुत जल्दी होता है, तेजी से होता है। नेक्स्ट, ये था आपका सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट रहेगा थर्ड पॉइंट है आपका, जिसके लिए ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल हैं, वो है प्लॉइंग ऑफ फार्मलैंड। प्लॉइंग ऑफ फार्मलैंड। जब भी हम कोई नई फसल बोते हैं तो हमें खेत की जुताई करनी पड़ती है, खेत को जोतना पड़ता है, और ये करने के दौरान, प्लॉइंग के दौरान, जो आपका सॉइल है वो लूज हो जाती है, और सॉइल लूज होगी तो फिर वही रीजन कि वाटर और बाई हाई स्पीड विंड, पानी की वजह से या तेज गति से चलने वाली हवाओं की वजह से मिट्टी का कटाव बहुत जल्दी होगा, तेजी से होगा। कहने का मतलब जिस मिट्टी को बनने में लंबा समय लगा उसके कटाव में बहुत कम समय लगेगा। तो ये हमने यहां तक बात करी ह्यूमन एक्टिविटीज की जो सॉइल इरोजन के लिए जिम्मेवार है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी का संरक्षण। सॉइल कंजर्वेशन। अब बात आती है, जब सॉइल कंजर्वेशन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी जरूरत क्या पड़ती है, क्यों कंजर्वेशन की जरूरत है हमें, क्यों सॉइल को कंजर्व रखना है। तो इसमें फिर वही पॉइंट आता है, अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर सॉइल की लेयर अगर इरोजन हो उसका, अगर 1 सेंटीमीटर मिट्टी की परत जो है उसका कटाव हो जाए तो उसकी दोबारा पूर्ति के लिए नेचर को, प्रकृति को, नेचर रिक्वायर 100 ईयर्स। इसमें भी हम बात करें अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स 100 ईयर्स, लगभग 100 साल भी लग जाते हैं प्रकृति को उस 1 सेंटीमीटर लेयर की दोबारा रिप्लेसमेंट में। अब बात करते हैं सॉइल कंजर्वेशन है क्या। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि मिट्टी का संरक्षण हमारे लिए कितना जरूरी है। अब बात आती है सॉइल कंजर्वेशन। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो सॉइल कंजर्वेशन रहेगा आपका प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन, is known as soil conservation। मिट्टी के कटाव से जो मिट्टी की सुरक्षा की मैं बात करूं उसी को हम बोलेंगे मिट्टी का संरक्षण, सॉइल इरोजन। इसके बाद हम बात करेंगे सॉइल कंजर्वेशन के कुछ मेथड्स की। ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। Thank you.